नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आज दो खबर आई है और दोनों खबर आज फिर से भारत के जनमानस का, भारत के नागरिकों का अपने वर्तमान के सरकार नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा को बढ़ाने वाला है। दरअसल यह जो दोनों खबर है, इस दोनों खबर के जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इस देश के आम नागरिक का भरोसा इस देश के वर्तमान सरकार और नरेंद्र मोदी के ऊपर है। क्यों इस देश के लोगों को बार बार भटकाए जाने के बाद भी, बार बार बरगराए जाने के बाद भी इस देश का लोग नरेंद्र मोदी सरकार और उनके प्रशासन के ऊपर अपने भरोसे को कमजोर नहीं करते हैं। क्यों उनके प्रति लोगों में इतना सम्मान बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है? जी हाँ, दरअसल आज दो खबर आई है और दोनों खबर भारत में जो तथाकथित कांग्रेस पार्टी है और उनके जो चमचे चाटुकार और दलाल हैं उनके पालतू, और जॉर्ज सोरोस गैंग का जो दलाल है, चाहे वो राजनीतिक दलाल हो या बौद्धिक दलाल हो, उन सबको पूरी तरह से नंगा कर दिया है। और फिर आज से यह साबित किया है कि भारत सरकार, जो वर्तमान की भारत सरकार है, वो किसी के प्रति बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती है। जी हाँ, पहला खबर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बाद दूसरा खबर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, पर हम पहले खबर को देखते हैं क्योंकि ये खबर, जब ये घटना भारत में घटी थी उस समय भारत से लेके विदेशों तक में इसका बहुत चर्चा हुआ था। बहुत से बड़े बड़े एजेंडेधारी, खैरियर खैराती और जॉर्ज सोरोस के पैसे पे पलने वाले पालतू दलाल उस समय बड़ी बड़ी बातें कहा था। वह मुद्दा क्या था और वो घटना क्या था? दरअसल वो घटना था 14 फरवरी 2023 का। जी हाँ, याद कीजिए इस दिन क्या घटना घटा था। इस दिन 14 फरवरी 2023 के दिन भारत में ब्रिटेन की एक मीडिया संस्थान जो अपने एजेंडा चलाती आई है भारत में, भारत सरकार के खिलाफ, भारत में जब जब मजबूत सरकार रही है केंद्र में, जब जब एक भारत में मजबूत नेता का उभार हुआ है, तब तब ये विदेशी संस्थान, ये बीबीसी, ब्रिटिश मीडिया संस्थान है ब्रिटिश सरकार का, यह भारत के उस मजबूत राजनेताओं के खिलाफ, उन नेताओं के सरकार के खिलाफ अपना एजेंडा चलाया है। इसी मीडिया संस्थान के ऊपर 14 फरवरी 2023 को भारत के आईटी विभाग ने रेड किया था और उस रेड के बाद, उस छापेमारी के बाद किस तरह से भारत में इनके पैसों पे, इनके एजेंडों पे, इनके विचारों पे पलने वाले जो दलाल थे इनके, वो बिलबिलाने लगे थे। किस तरह का प्रतिक्रिया उस समय आ रहा था इन विदेशी एजेंटों का, इन विदेशी दलालों का। उन सभी बातों को अगर आप उन सभी लोगों के बयानों को अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि बीबीसी का जो आज का जो कबूलनामा है, बीबीसी ने जो अभी कबूल किया है कि हाँ, उसने भारत सरकार का टैक्स चोरी किया था, और बीबीसी का यह कबूलनामा उन तमाम राजनीतिक से लेके बौद्धिक दलालों को पूरी तरह से नंगा कर दिया, उनके चेहरे को काला कर दिया। अगर उनमें थोड़ी भी शर्म और लज्जा बची हुई हो तो वह माफी मांगे, वह इस देश की जनता से माफी मांगे कि उसने एक चोर संस्थान, एक चोरी करने वाले संस्थान के पक्ष में खड़े होकर भारत के खिलाफ जहर उगला था, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ जहर उगला था, पूरे दुनिया में भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम किया था। जी हाँ, जब बीबीसी के ऊपर छापेमारी पड़ा था उस समय कांग्रेस पार्टी, जो कि अपने आप को इस देश को आजादी दिलाने वाली सबसे पुरानी पार्टी कहती है, उस पुरानी पार्टी का प्रतिक्रिया क्या था, उसके प्रतिक्रिया को ध्यान देने की जरूरत है। फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इस देश में बीबीसी हो या जॉर्ज सोरोस जैसे बड़े व्यापारिक दलाल, इन सबके एजेंडे पे कैसे इस देश की राजनीतिक दल और राजनेता काम करते हैं। कैसे एक मोदी विरोध में इन विदेशी दलालों के, इन विदेशी कंपनियों के एजेंडे को भारत में ये राजनीतिक दलाल और बौद्धिक दलाल चलाते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। दरअसल जब बीबीसी के ऊपर छापेमारी हुई थी उस समय कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट है, पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है, अघोषित आपातकाल है। दरअसल कांग्रेसियों को आपातकाल इसलिए भी याद रहता है कि इस आपातकाल की वजह से इनके एक बहुत बड़े नेता मशहूर हुए थे पूरी दुनिया में, इसलिए कांग्रेसियों को आपातकाल शब्द पहले ही ध्यान आता है। उसके बाद अखिलेश यादव का बयान था, बीबीसी पर छापे की खबर
वैचारिक आपातकाल की घोषणा है, जिनके बाप दादाओं ने उस आपातकाल के दंश को झेला, जिस आपातकाल के दौर में सबके सब जेल गए बिना किसी आरोप में, बिना किसी गुनाह के, उनके राजनीतिक बारिशों को भी आपातकाल शब्द बहुत जल्दी याद आते हैं। उसके बाद लंदन में 4 मार्च को राहुल गांधी ने इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोले थे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को, दरअसल 4 मार्च को शनिवार दिन पड़ रहा था, भारत में बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग की छापे मारी इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी इस बात का उदाहरण है कि किस तरह से केंद्र देश भर में आवाजों को दबा रहा है। नीतीश कुमार की उस समय बिहार के राजनीतिक दल का भी, जो जेडीयू है और आरजेडी है, उनके नेताओं और उनके पार्टी का भी बयान आया था। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का कहना है कि बीबीसी पर आयकर की छापेमारी से स्पष्ट है कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश में अघोषित आपातकाल लगा रखा है। ये सब लोकतंत्र के ठेकेदार थे, जिनका उस समय बीबीसी के प्रति प्यार उभर रहा था। इन सबको लग रहा था कि मोदी सरकार बीबीसी के ऊपर गैर वाजिब, गैर कानूनी कार्रवाई किया है। पर आज जिस तरह से बीबीसी ने खुलासा किया है कि उसने भारत सरकार का 2016 से 2020 तक टैक्स चोरी किया था, उसने टैक्स नहीं भरा था, तो बीबीसी ने कबूला है। उसने सिर्फ कबूल ही नहीं किया, उसने 40 करोड़ रुपया टैक्स भरने के लिए एक अर्जी भी दिया है। और बीबीसी का यह कबूलनामा इन तमाम राजनीतिक दल के दलालों को नंगा करता है कि ये किस तरह से झूठ बोल रहे थे उस समय पे। केजरीवाल का भी बयान उस समय आया था। केजरीवाल ने बोला था कि लोगों की आवाज को, बीबीसी के आईटी सर्वेक्षण पर केजरीवाल कहते हैं कि लोगों की आवाज को दबाने के सम्मान प्रेस पर हमला है। यह वह केजरीवाल अपना ज्ञान दे रहे थे जो अभी अभी 1-1.5 महीना पहले नव टाइम्स नाउ नव भारत के पत्रकार को पंजाब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवाया था। नीतीश कुमार बीबीसी के कार्यालय पे आयकर विभाग की कार्रवाई से जुड़े हुए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीबीसी पर हुए एक्शन से समझ लीजिए कि उन लोगों की इच्छा क्या है। यह बहुत स्पष्ट है, उन लोगों के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो एक्शन होगा। हम लगातार समाधान यात्रा पे थे, इसलिए इसके बारे में और अधिक जानकारी नहीं है। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि आप सबने देखा कि बीबीसी के साथ क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ था, यह सब जानते हैं। अगर आप बीजेपी के खिलाफ बोलिएगा तो आपके ऊपर इसी तरह से छापेमारी होगा। दरअसल ये सब के सब ललन सिंह का भी बयान था। बीबीसी के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को स्वतंत्र रूप से काम करने दे। तो जब बीबीसी के ऊपर टैक्स चोरी का आरोप लगा था, उसके आरोप में जब इसके ऊपर छापेमारी हुआ था, तो इस देश के तमाम राजनेता, बहुत से नेताओं का तो बयान में देखा भी नहीं पाया हूं। अगर आप समाचार गूगल पे सर्च कीजिए और देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से दलाल, राजनीतिक दलाल से लेकर बौद्धिक दलाल और खैलियर खैराती हुए पत्तलकार, जिनके पेट पे लात मारा गया है, जो खुद कहते कि मेरे पेट पे लात मारा, वो तमाम कांग्रेस के पालतू चाटुकार गैंग और पालतू पत्तलकार किस तरह से एक अलग तरह का उस समय माहौल बनाया था कि देश में भारत सरकार मीडिया संस्थानों के ऊपर बदले की कार्रवाई कर रही है। बीबीसी के ऊपर कार्रवाई करना बहुत गलत है। मोदी सरकार ने बीबीसी के ऊपर दबाव बनाने के लिए कार्रवाई किया था, क्योंकि ये सब के सब ये कह रहे थे कि बीबीसी ने जो नरेंद्र मोदी के ऊपर 2002 के गुजरात दंगे के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ बीबीसी के ऊपर एक कार्रवाई किया गया है। लेकिन अब बीबीसी ने जो काबूलनामा किया है, उससे स्पष्ट होता है कि बीबीसी के ऊपर जो आरोप लगे थे, जिसके ऊपर कार्रवाई हुआ था, वह बिल्कुल सही था, क्योंकि बीबीसी ने खुद स्वीकारा है कि उसने 2016 से 2020 के बीच में टैक्स चोरी किया था, उसने कम टैक्स भरा था। तो इस तरह के बीबीसी का यह कबूलनामा इन तमाम दलालों को नंगा कर दिया। उसके बाद इस लोकतंत्र के एक ठेकेदार, जिसको हर एक मसले पे भारत में लोकतंत्र खत्म दिखाई देती है, जिसको लगता है कि भारत में लोकतंत्र इसलिए नहीं है क्योंकि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, इसलिए भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। उस लोकतंत्र के ठेकेदार को
जो वह एजेंडा अभी अमेरिका में चला रहा है उस एजेंडे का हवा अमेरिका ने ही निकाल दिया है। दरअसल आज राहुल गांधी के मुंह पे अमेरिका ने एक जोरदार तमाचा मारा है, अमेरिका के धरती पे ही। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि राहुल गांधी इस समय अमेरिका दौरे पे है और वो अमेरिकी दौरे पे जिस तरह का बयान दे रहा है, जिस तरह का कारनामे कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी के और राहुल गांधी का जो चमचे चाटुकार जो सलाहकार गैंग है, उनमें से किसी को भी नहीं भारतीय इतिहास, नहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है। उसके बाद जब ये तमाम दलाल भारत में लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाते हैं, ये जब कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, भारत में बोलने की आजादी नहीं है, तो ये शायद भूल जाते हैं कि ये जो आरोप भारत में लगाते हैं, जिस चीज के आरोप लगाते हैं, ये भारत के खिलाफ ही बोल रहे होते हैं और फिर एक तरह से कहते हैं कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है। दरअसल इन दलालों को ऐसा लगता है कि बोलने की आजादी का मतलब है कि मैं कुछ भी बोलूं, मैं कुछ भी कहूं और मुझे बोलने दिया जाए। पर जब इनके खिलाफ कोई दूसरा बोलता है तो ये तुरंत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा देते हैं, उनको जेल भेजवा देते हैं। इसी तरह का एक बयान अभी ये अमेरिका में भी दे रहे थे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। राहुल गांधी के इस बयान पे अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का एक बयान आया है। दरअसल जॉन किर्बी से जब वो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, उस समय एक पत्रकार ने उनसे भारत में लोकतंत्र के ऊपर सवाल पूछा, जिसके जवाब में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि भारत में एक जीवंत लोकतंत्र है और अगर किसी को भरोसा नहीं है तो वह भारत में जाकर देखे, उसको समझ में आ जाएगा। भारत एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली लोकतांत्रिक देश है, वहां पूरी तरह से लोकतंत्र मजबूत है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप भारत में जाइए, आपको भारत में एक स्वतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र देखने को मिलेगा। और अमेरिकी सरकार का, अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का यह बयान राहुल गांधी समेत देश के उन तमाम लोकतंत्र के ठेकेदारों को, जॉर्ज सोरोस गैंग के दलालों को नंगा करता है, जो बार बार हर एक मौके पर यह कहता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है। दरअसल इन सबको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये लोग जो आरोप लगाते हैं वो आरोप पूरी तरह से झूठा, बेबुनियाद है, क्योंकि भारत के लोगों को भी स्पष्ट दिख रहा है कि जिस तरह का ये गाना गा रहे हैं, जिस तरह का ये गीत गा रहे हैं, ऐसा भारत में कुछ भी नहीं है। भारत में जो काम हुआ है पिछले 9 सालों में, भारत में जो माहौल बदला है पिछले 9 सालों में, वो अभूतपूर्व है और ऐतिहासिक है। पर फिर भी इन राजनीति के अंधे को, जॉर्ज सोरोस के पैसे पे पलने वाले दलालों को भारत में लोकतंत्र खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, भारत में विकास खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, भारत की तमाम संवैधानिक संस्था खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो दरअसल इन सब का एजेंडा क्या है, ये सब क्या एजेंडा चलाना चाहते हैं, ये देश के लोगों को समझ में आ चुका है। और देश के लोग भी समझ चुके हैं कि ये गांधी परिवार और जो ये तथाकथित गांधी परिवार है और जिसका युवराज ये है राहुल गांधी है, इसको ऐसा लगता है कि जब तक वो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, जब तक उनको सत्ता नहीं मिल जाएंगी, तब तक देश में लोकतंत्र नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है। आज अमेरिका ने जवाब दिया है और अमेरिका से पहले भारत के लोगों ने और भारत के तमाम संवैधानिक संस्थाओं ने, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने इनको पहले ही जवाब दे चुका है। तो इसलिए आज का दोनों खबर भारत में भारत विरोधी दलालों के ऊपर, गैंगों के ऊपर एक तरह से प्रहार था, इनके तमाम एजेंडे को नंगा कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।